साल 2015 उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मैगी के कुछ सैंपल जांच के लिए भेजे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मैगी के सैंपल में लेड यानी सीसा निर्धारित सीमा से काफी अधिक मात्रा में पाया गया। साथ ही पैकेट पर नो एडेड एमएसजी लिखा होने के बावजूद भी मोनोसोडियम ग्लूटामाइन यानी एमएसजी की मौजूदगी का दावा किया गया। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि लेड और एमएसजी दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ होती है। क्या आखिर मैगी हमारी बॉडी के लिए इतनी हानिकारक है? क्या इससे हम अपनी लाइफ और हेल्थ दोनों खराब कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय चौहान। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में खाए जाने वाले सबसे फेवरेट फूड या फिर हम जंक फूड कह सकते हैं, वो है मैगी। अब बात करते हैं 2015 के इस परीक्षण के बाद ये खबर पूरे देश भर में फैल गई। 5 जून 2015 को भारत की फूड रेगुलेटर संस्था FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी के सभी प्रमुख वेरिएंट को वापस मंगाने और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आदेश दे दिए। FSSAI ने कहा कि लेड उसकी मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा था, लेबलिंग में क्लियरिटी नहीं थी, प्रोडक्ट को सुरक्षित नहीं माना जा सकता इसके लिए। और इसके बाद कई राज्यों ने मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी। नेस्ले जो कि मैगी की कंपनी है, उसने कहा कि हमारी मैगी सुरक्षित है। कंपनी ने अपने लैब टेस्ट का रिपोर्ट दिया और कहा कि प्रोडक्ट में लेड सुरक्षित सीमा के अंदर है। लेकिन बढ़ते विवाद के बीच कंपनी ने बाजार से रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 25,000 से 38,000 टन तक प्रोडक्ट वापस ले लिए गए, यानी मैगी डिस्ट्रॉय कर दी गई। नेस्ले ने मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में रखा। 13 अगस्त 2015 को कोर्ट ने कहा कि कंप्लीट बैन करने से पहले एक बार वो इसकी टेस्टिंग करनी चाहिए, तो नए सिरे से इसकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने 3 एनएबीएल मान्यता प्राप्त लैब में नए टेस्ट करवाने का आदेश दिया। कोर्ट द्वारा भेजी गई जांच में सैंपल्स की दोबारा से जांच की गई। रिपोर्ट के अनुसार सभी सैंपल्स में लेड निर्धारित सीमा के अंदर पाया गया और मैगी को सुरक्षित मान लिया गया। इसके बाद मैगी फिर से दोबारा मार्केट में आई। नवंबर 2015 को मैगी की वापसी भारत में दोबारा हुई। अब बात करते हैं कि मैगी बनती कैसे है। सबसे पहले फैक्ट्री में कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स लाए जाते हैं। इनमें से सबसे जो मेन हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, इनमें सबसे मेन रॉ मटेरियल्स होते हैं पानी, मैदा, पाम ऑयल, नमक, मसाले, सब्जियों के सूखे पाउडर, टेस्ट मेकर के कुछ इंग्रेडिएंट्स और कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर। इन सभी मिक्सचर को आटे के फॉर्म में गूंथ कर नूडल्स के शेप में काट लिया जाता है। फिर इसको भाप में पकाया जाता है, जिसकी वजह से मैगी आधी पक जाती है। उसके बाद इसको सुखाकर पैकेट्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नाउ व्हाट साइंटिफिक स्टडी सेज। साइंटिफिक स्टडी कहती है कि मैगी पूरी तरीके से खतरनाक नहीं होती। अगर इसे डेली बेसिस पे कंज्यूम ना किया जाए तो यह ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। अगर इसे डेली बेसिस पे हम कंज्यूम करते हैं तो यह इम्पैक्ट कर सकती है। अधिकांश मॉडर्न स्टडीज़ मैगी को सीधे जहरीला नहीं कहती, लाइक ये डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती है, लेकिन ये बार बार एक चीज़ पर ध्यान देती है, हाई सोडियम कंटेंट। कई इंस्टेंट नूडल्स में नमक ज़्यादा होता है, काफ़ी अत्यधिक ज़्यादा होता है। अधिक सोडियम, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज रिस्क, किडनी स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। रिसर्च ये भी कहती है कि इंस्टेंट नूडल्स एक प्रोसेस फूड कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज़ाना बड़ी मात्रा में बैलेंस डाइट के बिना इंस्टेंट नूडल्स खाता रहता है तो पर्याप्त फाइबर, विटामिन और मिनरल्स उसको नहीं मिल पाते हैं और प्रोटीन डिफिशियंसी हो सकती है, जिसकी वजह से उसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है। कभी कभार मैगी खाना आमतौर पर स्वस्थ व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या नहीं माना जाता, लेकिन रोजाना या बार बार मैगी का मुख्य भोजन बनाना पोषण असंतुलन और अधिक सोडियम से लंबे समय में स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मैगी कैसे फैक्ट्री में बनती है, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 2015 के विवाद में क्या हुआ था और वैज्ञानिक अध्ययन इसके बारे में क्या कहते हैं। सच्चाई ये है कि मैगी कोई जहर नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि इसे रोजाना खाने से भी ये एक अच्छी आदत नहीं होती है। किसी भी प्रोसेस्ड फूड की तरह इसका सेवन भी संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। आखिरकार कोई खाना कितना भी अपने आप में अच्छा हो या बुरा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें उसे कितनी मात्रा में खाते हैं, इस चीज़ का हमको बहुत फ़र्क पड़ता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या आपको मैगी सिर्फ़ एक स्वादिष्ट स्नैक है या फिर हमारी रोज़मर्रा की आदत बन चुकी है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हफ़्ते में मैगी कितनी बार खाते हैं? क्या आपको 2015 का ये विवाद पता था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।